बादाम 900 रुपए किलो है और गुटखा 5,000 रुपए किलो। काजू 800 रुपए किलो है और सिगरेट 4,000 रुपए किलो। शुद्ध देसी घी 700 रुपए किलो है और तंबाकू 2,000 रुपए किलो। सेब 100 रुपए किलो है और सुपारी 600 रुपए किलो। दूध 50 रुपए लीटर है और शराब 500 रुपए लीटर। इतनी महंगी होने के बाद भी ये सारी चीजें हम खाते हैं, और जब बात आती है हमारी सेहत की, तब हम बोलते हैं इतनी महंगाई में हम ये सारी चीजें कैसे खाएंगे। दिक्कत पता है क्या है? देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदत खराब है। अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों के पास पहुंचाना चाहते हो तो 2 से 3 बार जरूर देखें। जो औरत बराबरी करने की बात करती है, मुझे उनसे कुछ कहना है कि जिंदगी में आप कितनी भी दौलत, शोहरत, पैसा, कितना कुछ कमा लो, अगर आपने अपने पति का प्यार नहीं कमाया तो समझो आपने कुछ नहीं कमाया। जो कड़वा है पर सच भी है कि जब एक पति को उसकी बीवी दुश्मन नजर आने लगे और पराये लोग सगे लगने लगे, तो समझ लेना उसकी बर्बादी बहुत नजदीक है। मेहनत और भाग्य दोनों में फर्क होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट बंद हो सकती है, लेकिन मेहनत की सीढ़ियां लगातार हमें अपनी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाती हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है और हमें अपना रास्ता खुद बनाना है ना? जो पत्नी अपने पति को धोखा दे रही होती हैं, अपने पति के काम पर जाने के बाद अपने आशिक से मिल रही होती हैं, ऐसी पत्नी एक बात भूल चुकी होती हैं कि ये जो 4 दिन के आशिक है ना, वो सिर्फ आपका फायदा ही उठाएंगे, लेकिन बुरे वक्त में आपके पति ही काम आएंगे। एक पिता को कभी भी प्यार नहीं मिलता। एक पिता अपने बच्चों के साथ उसकी माँ के समान उसके साथ समय बिताता तो वह उनके लिए धन नहीं कमा सकता, और धन कमाता है तो उनको समय नहीं दे पाता। पिता को हमेशा यही सुनने मिलता है कि उन्होंने किया ही क्या है। एक पिता का त्याग किसी को नहीं दिखता और बच्चों का सारा प्यार सिर्फ माँ को मिलता है, और पिता अंत में हमेशा अकेले से रह जाता है। तो दोस्तों, पिता को भी प्यार दो। एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा, अगर माँ बाप को रखने की इजाजत हम बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने समझदारी से बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। लड़के ने कहा, अगर वही बेटियां शादी के बाद ससुराल में अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप मान लें तो देश में तो क्या, पूरी दुनिया में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं मिलेगा। अगर सहमत हो तो लाइक जरूर करना। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचना की। नंबर 1, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रहण करते। नंबर 2, मृत्यु के बाद देह शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को कभी भी जलाता या दफन नहीं करता। नंबर 3, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ धैर्य और साहस दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता या जीने की इच्छा नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये कहानी एक बार जरूर सुने और हो सके तो अपनी बहन या गर्लफ्रेंड को जरूर शेयर करें। ये सबक आज के समय के लड़कियों के लिए है। एक बार एक कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला, जिसे वह अपनी चोंच में पकड़कर एक पेड़ पर बैठ गया। अचानक एक लोमड़ी वहां आया तो उसने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी बड़ा चालाक था। उसने कौवे से कहा, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी और प्यारी है, क्या आप गीत गाकर सुनाएंगे? मूर्ख कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग गया और कौवा मूर्ख बन गया। इसी तरह आज की लड़कियां भी थोड़ी सी ही तारीफ से किसी भी लड़के के बहकावे में आ जाती हैं और उस कौवे की तरह अपनी इज्जत गंवा बैठती है। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर